हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यूपी बोर्ड ने गणित कक्षा 12 का कोर्स 30% कम कर दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए केवल आपको 70% ही पढ़ने हैं 2022 के परीक्षा के लिए। देखें, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। वह 30% पाठ्यक्रम क्या है जो आपको नहीं पढ़ने हैं? इकाई फर्स्ट के अंतर्गत संबंध तथा फलन। ये संबंध तथा फलन में संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन, ये नहीं है पढ़ने आपको। तो देखें, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसकी जानकारी हो सके, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो देखें, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये नहीं पढ़ने हैं। कलन के अंतर्गत आपको ये सततता, अवकलनीयता, रोले, इसमें जो है रोले लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या और अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत में सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच के कोण को नहीं पढ़ना है। प्रायिकता के अंतर्गत यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। 30% के अंतर्गत आपको इतने पाठ्यक्रम कम कर दिए गए हैं, आपको ये 2022 के लिए नहीं पढ़ना है। आगे 70% का पाठ्यक्रम जो है, देखें इसमें देखें संबंध तथा फलन से 10 नंबर के अंक आपको मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। बीज गणित से आपको 13 अंक के प्रश्न मिलेंगे। कलन का जो है 44 अंक का मिलेगा। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत 17 अंक के मिलेंगे और रैखिक प्रोग्रामन से आपको 6 अंक का प्रश्न मिलेगा और प्रायिकता से आपको 10 अंक का प्रश्न मिलेगा। इस तरह से इनका योग जो है 100 हो जाता है। अब इसके बाद से आगे देखें, ये इकाई फर्स्ट के अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं 70% पाठ्यक्रम, तो इसमें जो है संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक, यह पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, ये आपको पढ़ने हैं। बीजगणित में इकाई सेकंड के अंतर्गत आव्यूह में ये संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, ये जितने भी दिए गए हैं ये आव्यूह के अंतर्गत इसे आपको पढ़ना है। यदि आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है तो वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। सारणी के अंतर्गत आपको ये सब नहीं आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। एक वर्ग आव्यूह का सारणी 3x3, 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक पढ़ना है, ठीक है। सारणिकों के गुणधर्म, उप सारणिक तथा सहखंड सारणिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय हो जिनका अद्वितीय हल हो, आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। वहीं आप देखें इकाई सेकेंड या थर्ड के अंतर्गत कलन जो है, इसमें आपको पढ़ना है सततता तथा अवकलनीयता। तो इसमें आपको जो है ये सब पढ़ना है, सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लघुघातांकी फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, ये सब पढ़ना है। लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, ये सब आपको पढ़ने हैं। दूसरा इसमें है अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रास, मान, फलन, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम, निम्नतम मान,
प्रथम अवकल परीक्षण की ज्यामिति प्रेरणा तथा द्वितीय अवकल परीक्षण उत्पत्ति लायक टूल, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है। वहीं देखें समाकलन के अंतर्गत समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः सब द्वारा और केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान जो है ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न ये आपको पढ़ने हैं। उस समाकलन के अंतर्गत इन फार्मूलों पर आधारित आपको प्रश्नों को पढ़ने हैं। ठीक है। इन फार्मूले पर आपको प्रश्न पढ़ने हैं। अब उसके बाद देखें इसी में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कलन का आधारभूत प्रमेय, बिना उत्पत्ति के निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उसके मान ज्ञात करना। आगे देखें समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत इसमें आपको पढ़ने हैं साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषताएं, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। अवकल समीकरण के अंतर्गत आपको परिभाषा, कोट एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके तथा द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघाती अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना है, पढ़ना है। इसी में आगे देखें ये dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का यह अवकल समीकरण भी आपको पढ़ने हैं, जहाँ p और q जो है x के फलन है उस फार्मूले में। और वहीं देखें dx/dy प्लस px बराबर q के रूप के भी अवकल समीकरणों को आपको हल करने हैं, जहाँ p और q जो है y के फलन हैं। इकाई 4 के अंतर्गत जो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसके अंतर्गत जो है सदिश है, इसमें आपको सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान मात्रक, शून्य समांतर तथा संरेख सदिश, किसी बिंदु की का स्थिति, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल और एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणन के गुण और अनुप्रयोग और सदिशों के सदिश गुणनफल, ये आपको पढ़ने हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतली तथा विषमतली रेखाएं और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी और एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण और एक बिंदु की एक तल से दूरी, ये आपको पढ़ना है। इकाई 5 के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन है। ठीक है। तो रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत भूमिका संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य, फलन, इष्टता, अमनत आदि और हल की परिभाषा इसकी, और रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्र और दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र और सुसंगत तथा असुसंगत हल ज्ञात करने हैं और इष्टतम सुसंगत हल। ठीक है। इकाई 6 के अंतर्गत आपको प्रायिकता के अंतर्गत जो है पढ़ना है आपको सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन और इनका प्रायिकता विवरण, ये आपको 70% के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपका 2022 के लिए जो है यह 70% का यह पाठ्यक्रम है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।